हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो फिर से मेरे चैनल में आपका एक बार स्वागत है। हम आज आपसे बात करने वाले हैं असम राइफल ट्रेडमैन, जो कि कुक टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो इसी पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक होगी। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहें। तो जल्दी से हम आपको ले चलते हैं उस क्वेश्चंस की तरफ कि किस किस प्रकार के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हम वीडियो के अंत तक बने रहें। तो जल्दी से ले चलते हैं आपको हम उस क्वेश्चंस की तरफ। ओके मेरे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1, सांभर चावल कहाँ का फेमस डिश है? तो आपको पता होना चाहिए कि सांभर चावल आंध्र प्रदेश का फेमस डिश है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, अपोंग कहाँ का फेमस डिश है? तो अपोंग अरुणाचल प्रदेश का फेमस डिश है। आपको याद होना चाहिए कि अपोंग जो है अरुणाचल प्रदेश का फेमस डिश है। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा का फेमस डिश क्या है? तो हरियाणा का फेमस डिश कचरी की सब्जी है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि कचरी की सब्जी जो है हरियाणा का फेमस डिश है। और पूछे आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है मणिपुर का फेमस डिश क्या है? तो मणिपुर का फेमस डिश इरोवा या एरोवा। ठीक है, तो इरोवा या एरोवा बोले तो आपको समझ में आना चाहिए कि मणिपुर का यह फेमस डिश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इडली डोसा कहाँ का फेमस डिश है? तो इडली डोसा तमिलनाडु, इडली डोसा तमिलनाडु का फेमस डिश है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, हांगकांग का फेमस खाना क्या है? आपसे पूछ दे कि हांगकांग का फेमस खाना क्या है, तो लिंग हू फैन। हांगकांग का फेमस खाना लिंग हू फैन है, जो कि आपसे बता दूं मैं कि सांपों से बनता है। ये लिंग हू फैन सांपों से बनाया जाता है, यानी कि सांपों के मांस से एक बनता है, जो कि हांगकांग का यह फेमस खाना है। ठीक है, नोट में यह सांपों का बना होता है, यानी कि ये सांपों से खाना है, इसको सांपों का मांस से खाना बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 7, लाल चींटी की यह चटनी है। ठीक है, ये जो है आपका चटनी है। ठीक है, लाल चींटी का चटनी कहाँ का फेमस है? तो लाल चींटियों का चटनी जो है छत्तीसगढ़ का यह फेमस है, लाल चींटियों का चटनी। ठीक है, अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 8, भुट्टे की खीर कहाँ की फेमस है? तो भुट्टे की खीर पूछे तो मध्य प्रदेश का फेमस है। ठीक है, तो आपको यह पता होना चाहिए कि भुट्टे का खीर मध्य प्रदेश का फेमस डिश है। ठीक है, उसके बाद से आपसे पूछे क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछा है कि 5 फास्ट फूड के नाम बताओ। तो ये तो सबको पता होगा कि फास्ट फूड अब बहुत लोग खाते भी होंगे। ठीक है, तो इसमें ये जैसे कोई बड़ी बात नहीं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हो, चाउमीन, फ्राइड राइस, मोमोज, स्प्रिंग रोल और मंचूरियन, यानी कि ये सब जो है फास्ट फूड में आते हैं। ठीक है, तो आपको यह याद होना चाहिए। ओके मेरे साथियों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, लाल शिमला मिर्च को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो लाल शिमला मिर्च को अंग्रेजी में पपरिका बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए, जायफल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा जायफल को अंग्रेजी में न्यूटमेग बोलते हैं। ठीक है, न्यूटमेग को जायफल बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 13, केसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो केसर को इंग्लिश में सैफरॉन बोलते हैं। ठीक है, सैफरॉन जो होता है वो केसर का इंग्लिश वर्ड होता है। फिर से जीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? या क्वेश्चन नंबर 14 है, जीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो क्यूमिन सीड्स
क्यूमिन सीड्स होता है जीरा का अंग्रेजी वर्ड, ठीक है। अब हम बात कर लें आपसे कबाब चीनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। कबाब चीनी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो कुबेब। इसको कुबेब या कबाब भी बोलते हैं, ठीक है। इसको कुबेब बोलते हैं अंग्रेजी में। बेसिल सीड किसे कहते हैं, तो बेसिल सीड आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। तो बेसिल सीड आपको पता होना चाहिए कि तुलसी के बीज को बेसिल सीड कहते हैं। तो आपको यहाँ पे पहचान करवाए जाएंगे सब, ठीक है, कि ये किसका बीज है, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है, और हिंदी में क्या कहते हैं। तो ये सब आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, जावित्री को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो जावित्री को अंग्रेजी में मेस कहते हैं, ठीक है। मुलेठी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मुलेठी को अंग्रेजी में लिकोरिस कहते हैं, ठीक है। ओके, और मैं कुछ बात कर लूँ आपके दाल के बारे में कि दाल की पहचान कैसे कैसे आपको करनी है। तो अभी मैं उसको फ़ोटोज़ के माध्यम से बताऊंगा कि दाल की पहचान कैसे कैसे करनी है, ठीक है। आपको किन किन दालों में ज़्यादा कन्फ्यूजन आते हैं आपको, तो ठीक है, अभी मैं आपको पूरा फ़ोटोज़ के माध्यम से अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे वीडियो के अंदर कैसे बने रहिएगा। जैसे कि देख रहे हो आप मसूर, ठीक है, ये मसूर की दाल है। उसके बाद से मूंगफली, तो आपको सबको पता है मूंगफली कैसी होती है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी मूंगफली में। उसके बाद से साबित मूंग, यानी कि ये मूंग का फली है, ठीक है। ये मूंग का बीज है, या मूंग का, आपको ध्यान से देखिएगा, एक मूंग होता है कि एक उड़द होता है। तो मूंग और उड़द में कोई अंतर नहीं होता है, बस रंग का अंतर होता है। वो काला होता है और ये थोड़ा सा हरा होता है। उसके बाद से मसूर की दाल, तो ये रेड कलर का होगा, छोटा छोटा आकार में होगा। तो आपको ये भी बहुत आसानी से पहचान कर पाओगे कि ये मसूर की दाल है, ठीक है। और उसके बाद से उड़द, अभी बताया ना आपसे कि ये काला है, इसका रंग देखो पूरा एकदम काले रंग का है, और वो जो था एकदम हरे रंग का था। तो आपको इसमें पहचान करनी होगी, जो हरा रंग का होता है वो मूंग होता है, और जो काले रंग का होता है सिर्फ थोड़ा सा उसका आकार बड़ा होगा उससे, तो ये आपका उड़द होता है। उसके बाद से उड़द की दाल ऐसे होती है, अभी इससे फली जो है उसके ऊपर वाला जो छिलका है उस पर लगा हुआ है अभी, और उसको फिल्टर करने के बाद वो इस टाइप का हो जाता है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ठीक है। सफ़ेद पूरा होता है और छोटे छोटे आकार में ये भी होता है उड़द की दाल। उसके बाद से कुल्थी दाल, तो कुल्थी दाल आपका सेम जो होता है ना वो मसूर दाल उसी टाइप में ये भी होता है, लेकिन उसका आकार थोड़ा सा इससे बड़ा होता है उससे। अब कई रंग के भी इसमें होते हैं, और वो सिर्फ केवल एक ही रंग का होता है, ठीक है। काबली चना, ये सबको पता होगा, ठीक है। सफ़ेद मटर भी सब जानते होंगे। सेम, आपको सेम इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सेम। उसके बाद से ये आपको हो गया लोबिया, लोबिया हुआ, और उसमें क्या बोलते हैं आपसे सोयाबीन। कोई अंतर नहीं होता है लोबिया के बीज में और सोयाबीन के बीज में, कोई अंतर नहीं होता है। बस अंतर यही होता है कि लोबिया का जो बीज है आपको पहचानने में, इससे जो आँख है ना इसमें काला काला, तो बस इसी से एक पहचान होती है, ठीक है। और उसमें राजमा, ये तो सबको पता है राजमा कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन, देखिए सोयाबीन भी सिर्फ उसी के आकार का है, इसमें कोई जो काला काला जो उसमें आँख की तरह दिखाई पड़ रहा था वो उसमें नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो आपको बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है, ज़्यादा आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। बस आप एक बार देखेंगे अच्छे से तो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये मकई, मकई तो सबको पता है, भुट्टे सब खाते होंगे, तो इसमें भी कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। तो ये हमारा जो दाल था वो सब उसी का वीडियो पूरा हो गया हमारा। अब चलते हैं फिर से क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो हमारे वीडियो के अंत तक ऐसे ही बने रहें। अब आपसे बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 19, सेजवान काली मिर्च को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सेजवान काली मिर्च को हम अंग्रेजी में सेजवान ही कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि लौंग को अंग्रेजी में
क्या कहते हैं? तो लौंग को अंग्रेजी में क्लोव बोलते हैं, ठीक है। काला जीरा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो काला जीरा को हम अंग्रेजी में ब्लैक क्यूमिन सीड्स कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक है आपसे कि सबसे ज़्यादा बार पूछा गया सवाल है, सबसे तीखा मिर्चा कहाँ पाया जाता है भारत में? तो अगर भारत में बोले सबसे तीखा मिर्चा कहाँ पाया जाता है, तो असम में पाया जाता है, ठीक है। असम में सबसे तीखा मिर्चा पाया जाता है। और उसके बाद से उसका कब मान्यता दिया गया था, उसका मान्यता दिया गया था आपको तीखा मिर्चा होने का 2007 में। अब पूछ उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आपको पता होना चाहिए, भूत जोलकिया, ठीक है, जो कि उसका नाम है। और पूछ दे कि विश्व में सबसे तीखा मिर्चा कहाँ पाया जाता है, तो विश्व में सबसे तीखा मिर्चा अमेरिका में पाया जाता है, ठीक है। अमेरिका में विश्व का सबसे तीखा मिर्चा पाया जाता है, जिसको मान्यता दिया गया था आपको 2012 में, ठीक है। अगर विश्व के बारे में पूछ दे तो अमेरिका हुआ, जो कि वहाँ पर खेती बहुत अधिक मात्रा में किया जा रहा है। और भारत में पूछ दे तो असम होगा, ठीक है। अब बात कर लो, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया था बहुत ज़्यादा, तो इन सब तो नॉर्मल क्वेश्चन, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। कुत्ते का मांस कहाँ का फेमस है? यानी कि कुत्ते का मांस कहाँ का फेमस है? तो कुत्ते का मांस आपको पता होना चाहिए कि नागालैंड का फेमस है, लेकिन अब उसको वहाँ पे बैन कर दिया गया है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था बहुत बार, वहाँ पे लड़के बता रहे थे कि कुत्ते का मांस कहाँ का फेमस है, यानी कि नागालैंड का फेमस है कुत्ते का मांस, ठीक है। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, राम तिल क्या होता है, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो राम तिल को अंग्रेजी में निगर कहते हैं, ठीक है। राम तिल को अंग्रेजी में किस प्रकार का होता है, तो मैं अभी इसको फोटोज के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसा कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, इसका ये पौधा है, यानी कि, और ये आपका राम तिल देखने में लगता है ना कि राम तिल सेम सूरजमुखी के बीज की तरह दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी, उस टाइप का ही नहीं होता है। राम तिल दूसरा होता है और सूरजमुखी का बीज दूसरा होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका रहा 23वां सवाल, पानी का क्वथनांक क्या होता है? यानी कि पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, पानी का क्वथनांक क्या है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब बात कर ले क्वेश्चन नंबर 24, मैदा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो मैदा को अंग्रेजी में आपको फाइन फ्लोर कहा जाता है, ठीक है। अब पूछ दे कि मैदा से क्या बनता है। अगर पूछ दे आपसे क्वेश्चन की नान रोटी जो है आपका, नान रोटी किसके आटा से बनती है, तो आपका ये सिंपल सा जवाब होना चाहिए कि नान रोटी मैदा से बनाया जाता है, ठीक है। तो जाके आप उसकी रेसिपी पूछ लीजिएगा कि एक बार एक लड़के से ये भी पूछ दिया गया था कि नान रोटी बनाने की रेसिपी बताओ। उसका आटा, मतलब कि यहाँ पे बहुत से आटा रखे जाएंगे, वहाँ पे आपके सामने टेबल पे आपसे पूछ दिया जाएगा कि इन किन आटों में से आपको नान रोटी बनाने, तब किस आटे का प्रयोग करेंगे इसमें से, ठीक है। तो आपको उसमें से मैदा आटा को चूज करना है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 25, चाइना का पारंपरिक डिश क्या है? तो चाइना का पारंपरिक डिश है आपका डेट्स पैन केक। ये चाइना का पारंपरिक डिश है डेट्स पैन केक, आपको याद होना चाहिए। और उसका बाद पूछ दे आपका क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन टी कहाँ पाया जाता है? तो ग्रीन टी जापान और चाइना में पाया जाता है, ठीक है। आपको याद होना चाहिए ग्रीन टी जापान और चाइना में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एक प्लांट किसे कहते हैं? एक प्लांट हम बैगन को कहते हैं। आप ये पूछ दे एक प्लांट बैगन, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा, क्योंकि सबको पता है कि ब्रिंजल बैगन को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ब्रिंजल नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा कि एक प्लांट, ठीक है। एक प्लांट किसे कहते हैं? तो हम बैगन को बोलते हैं एक प्लांट। बैगन का अंग्रेजी वर्ड एक प्लांट है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, उलोंग टी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
आपसे पूछ दे अगर कि उलोंग टी का महत्वपूर्ण कार्य क्या है, तो मैं आपसे बता दूं कि उलोंग टी का महत्वपूर्ण कार्य कि जो दिल की बीमारी होती है, दिल की बीमारी में ये बहुत ही लाभदायक होता है और ये जो है कोलेस्ट्रॉल पे, ठीक है, पूरी तरह से काबू कर लेता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो बस इसी की यही फ़ायदे हैं उलोंग टी का महत्वपूर्ण कार्य कि दिल की बीमारी में बहुत ही लाभदायक होता है और कोलेस्ट्रॉल पे काबू करके शरीर की अच्छी एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। ठीक है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। और जो मैं भाई लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। ऐसे ही क्वेश्चंस के पीडीएफ और वीडियो आपको मैं रोज़ प्रोवाइड कराऊंगा, जैसा कि आज मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया ताकि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिले कि असम राइफल ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।